नादिर कबूल साहब, हमने सूरत हाल देखी और ख़ास तौर पे आपसे, क्योंकि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, आपको बताएंगे आपको कि इस बारे में पॉलिटिकल फेवर्स जो हैं वो दिए गए। अलीमा खान के साथ होने वाले वाक़े पे पॉलिटिकल लोगों ने इस बारे में, सियासी रहनुमाओं ने इस बारे में मज़म्मत की और कहा कि ये वाक़या नहीं होना चाहिए। लेकिन आज जब ये वाक़या हुआ है कि सहाफ़ी पर तशद्दुद किया गया है और इसमें जो हर्ट हुए हैं वो तैयब बलोच हुए हैं, एजाज़ अहमद हुए हैं, वाक़े को आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि पॉलिटिकल मैच्योरिटी की बात हो रही है यहाँ पे, अदम बर्दाश्त देखने में आ रही है, क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल इसकी जितनी मज़म्मत करें वो कम है, क्योंकि आज़ादी सहाफ़त एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, किसी भी जमहूरी सिस्टम के अंदर। जितने ज़रूरी आप समझें सियासतदान और लॉ मेकर्स, एमएनएज, एमपीज़ होते हैं, उतना ही ज़रूरी हम सहाफ़ियों को भी समझते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक ब्रांच होता है मीडिया का, जर्नलिस्ट का। तो उनको सेफगार्ड करना, उनको प्रोटेक्शन देना, वो गवर्नमेंट की, माशरे की ज़िम्मेदारी है। और जो आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल इमेच्योरिटी की, तो वो तो ऑब्वियसली पीटीआई से और क्या उम्मीद कर सकते हैं। माजी में एक दफ़ा नहीं, सैकड़ों दफ़ा पीटीआई ने यही साबित किया है कि वो लैक करते हैं पॉलिटिकल मैच्योरिटी और अदम बर्दाश्त। जो उनके दौर इक़्तिदार में हमने देखा है, वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद ही हमने कभी देखा हो। और जो नफ़रतें फैलाई गई, पीटीआई का जो बयानिया, उनके जो बानी चेयरमैन जिस तरह से गुफ्तगू फरमाते थे कंटेनर पे खड़े होके और अपने जलसों में, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में भी जब वो थे, तो उन्होंने माशरे को एक डिक्लाइन की तरफ तो लेकर गए ना। पीपल्स पार्टी स्पेशली इस चीज़ को हमेशा ख्याल रखती थी कि जो सियासी इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह हैं, मगर ज़ातियात पे अदम बर्दाश्त, नफ़रत अंगेज़ी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन, इससे मुल्क को दूर रखा जाए, क्योंकि ये कैंसर की तरह जब घुस जाता है माशरे के अंदर तो फिर वो उसी तरह फैलता है। हम पीपल्स पार्टी वाले हमेशा से लिहाज और जो एक लेकिन नादिर साहब, अली बुखारी साहब से जब इस बारे में नादिर साहब, जब अली बुखारी साहब से इस बारे में बात हुई है, वो कह रहे हैं कि हमको अभी ये देखना है कि ये वहाँ पर हमारे लोग थे या इंतज़ामिया के लोग थे। इस बारे में वो अभी कंफर्म नहीं है। नहीं, जो भी हो, इंतजामिया हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, तो मैं तो मजम्मत इसकी अनबायस तरीके से कर रहा हूँ। जिसने जो भी इसके पीछे मुलविस है, गवर्नमेंट का एट द एंड ऑफ द डे जाहिर सी बात है जिम्मेदारी आयद होती है कि आइडेंटिफाई करे कि कौन लोग हैं और उसको फिर कैफरे किरदार तक पहुंचाए। क्योंकि जिस माशरे में जर्नलिस्ट सेफ नहीं है, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी के ऊपर ही एक अटैक है। जहाँ पे और आज़ादी सहाफ़त नहीं है, वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, वहाँ पे आज़ादी ख्याल नहीं होगी। तो ये चीज़ इंश्योर करना जाहिर सी बात है एट द एंड गवर्नमेंट का काम है। बट जो पॉलिटिकल अदम बर्दाश्त की और जो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, वो तो कोई इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि पीटीआई ने जिस तरह ज़ातियात पे उतरी है, लोगों को सियासी मुखालफिन को गाली गलौज देना और गद्दार के सर्टिफिकेट्स बांटना, इसने एक नफरत तो ठीक। फैलाई है माशरे के अंदर, जो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। और पीपल्स पार्टी तो इसके खिलाफ हमेशा से रही है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी रहेगी। हमारे जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, उनकी तरबियत उनकी वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की। वो उन्होंने तो हमेशा से अवॉइड किया है कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस को आप पर्सनल डिफरेंसेस में या पर्सनल ग्रजेस में आप लेकर आए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब पाकिस्तानी है और हम सब पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, मुहब्बे वतन है। और इसी तरह मानना चाहिए एक दूसरे को। किसी पॉलिटिकल ठीक। आइडियोलॉजी को लेकर दुश्मनियों पे नहीं निकलना चाहिए।